देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। बिहार की राजनीति में राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को लेकर एक नया विवाद पैदा हो गया है। आधी रात को परिसर से गमले और पौधे हटाए जाने की खबरों के बाद जदयू ने गंभीर सवाल उठाते हुए इसे एक गंभीर प्रशासनिक मामला बताया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस संबंध में भवन निर्माण विभाग को एक पत्र लिखा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बिहार विधानसभा परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी को पहले आवंटित 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास कोई सामान्य बंगला नहीं है। यह लगभग 89,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसमें ऑफिस, पार्किंग, बगीचा, गौशाला समेत अन्य सरकारी सुविधाएं शामिल है। इसलिए आवास खाली कराने की प्रक्रिया में कोई भी लापरवाही भविष्य में एक बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। बिहार में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं को निशाना बनाने वाला एक बड़ा घोटाला सामने आया है। पटना मेट्रो में भर्ती के नाम पर बेरोजगार युवाओं से धोखाधड़ी की जा रही है। धोखेबाजों ने नकली विज्ञापनों, जाली इंटरव्यू लेटर, सरकारी दस्तावेजों जैसे दिखने वाले लेटर हेड का इस्तेमाल कर ऐसा जाल बिछाया है जिससे पढ़े लिखे युवा भी आसानी से शिकार बन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू की कार रविवार रात सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। बिलासपुर सांसद तोखन साहू बिलासपुर से रायपुर होते हुए दिल्ली जाने के लिए प्रस्थान कर रहे थे। चंदेरी दामाखेड़ा के समीप एक लोहे की रोड चलती कार का शीशा तोड़कर अंदर घुस गई। घटना के समय वाहन में सांसद साहू के साथ उनका निजी स्टाफ व सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। कथावाचकों पर विवादित कमेंट्स का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रविवार को भिलाई में हुई हनुमान कथा में शामिल हुए अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस दावे पर कि वह संतों के परिवार से है। महंत ने कहा, भूपेश बघेल कहते हैं कि उनके परिवार में 5 संत थे, लेकिन रावण किसके बेटे थे? वह भी एक संत के बेटे थे। भूपेश असल में रावण का ही दूसरा अवतार है। महंत ने कहा, भूपेश बघेल की भाषा, भाव और कार्यशैली सनातन संस्कृति के विरुद्ध है। एक पूर्व मुख्यमंत्री से इस तरह की ओछी और मर्यादाहीन टिप्पणी की अपेक्षा नहीं की जा सकती, विशेषकर तब जब वे स्वयं महात्मा गांधी की विचारधारा का दावा करने वाली पार्टी से आते हों। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का ओडिशा दौरा अपने पिता के एक दुर्घटना में घायल होने के कारण एक दिन पहले ही समाप्त हो गया है। उनके अचानक दिल्ली चले जाने से सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। कुमार को आज बीएलओ के साथ बैठक करनी थी। हालांकि सीईओ ने आश्वासन दिया कि वे ओडिशा का फिर से दौरा करेंगे। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने बताया कि पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की सूची अगले वर्ष 16 जुलाई को होने वाली रथ यात्रा से पहले तैयार कर ली जाएगी। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इसके लिए एसओपी तैयार की जा रही है, जो अंतिम चरण में है। उन्होंने आगे कहा, हाल ही में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में एसओपी पर चर्चा हुई है। सरकार द्वारा एसओपी को मंजूरी मिलते ही सूची तैयार करने का काम शुरू हो जाएगा। रायपुर में आज कवि कुमार विश्वास ने बांग्लादेश अशांति पर कहा, यह बहुत ही दुखद है। भारत सरकार को कठोरता से संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं जो किसी भी घटना पर बहुत विलाप करते हैं। उन्हें वहां के अज्ञात हमलावर की हत्या की चिंता है और उस पर पता नहीं कहां से भारत सरकार का हस्तक्षेप निकाल लिया, जबकि उस हत्या से भारत का क्या लेना देना। उन्होंने कहा है कि एक निरपराध अल्पसंख्यक को जला दिया गया। ऐसे समय में लोगों का बयान नहीं आता, लोग चिंता नहीं करते तो उनके दोहरे व्यवहार का पता चलता है। और भारत सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए, कठोरता के साथ लेना चाहिए और निश्चित रूप से सरकार सोच भी रही होगी। पर मैं पूरे विश्व के उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं जो किसी भी एक छोटी सी घटना पर या बड़ी घटना पर, मनुष्य की हानि तो हानि है, बहुत अधिक विलाप करते हैं। भारत में भी एक बड़ा वर्ग है जो बहुत अधिक इन बातों पर विलाप करता है। उन्हें वहां के एक युवा नेता की अज्ञात हमलावरों द्वारा होने वाली हत्या पर तो चिंता है, और उसमें न जाने कहां से एक वायवीय दृष्टिकोण निकाल लिया कि भारत सरकार हस्तक्षेप कर रही है, क्योंकि भारत का क्या मतलब है उनके आंतरिक मामलों से। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।